दिव्य ज्ञान धारा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग नाम के बारे में चर्चा करेंगे कि नाम वास्तव में क्या है। साझ भये दिन थकित भयो चकवी दिन रोय चल चकवा वही देश को न दिवस ना हो रैन के बिछुड़े चाकवा आई मिले पर बात जो जन बिछुड़े नाम से तो दिवस मिले नहीं रात। चकवी चकवा से कहती है कि अब संध्या हो गया। अब चकवी रो रही है कि अब तो संध्या हो गया, अब बिछुड़न होगा। लेकिन संध्या के समय जब चकवी का बिछुड़न होता है तो फिर सुबह में वो मिल जाती है। चकवी कहती है कि ऐसे रोज रोज का मिलन और बिछुड़न यह ठीक नहीं है। ऐसे किसी देश में चलो जहां पर कि दिन रात ना होता हो। लेकिन जो चकवा चकई संध्या के समय बिछुड़ जाते हैं वो सुबह में आकर के मिल जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य नाम से बिछुड़ गया तो जन्म जन्मांतर वो कभी भी उसका मिलन नहीं होगा, हमेशा बिछुड़न में ही रहेगा। क्यों? तो कहा गया है कि नाम मिलावे रूप को, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय बसे तो छुड़ा रहे नहीं कोई। नाम के माध्यम से ही हम नामी से मिल सकते हैं, और जब तक नामी से हम मिलेंगे नहीं तब तक नाम से कोई अभिप्राय नाम का है। नाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम नामी से मिल सकते हैं। अगर नाम से बिछुड़ गए, हम नाम भूल गए, तो कभी भी नामी से नहीं मिलेंगे, और नतीजा ये है कि जन्म जन्मांतर इसी भ्रम जाल में पड़े रह जाएंगे, वास्तविकता का बोध नहीं होगा। लेकिन यहां प्रश्न खड़ा हो जाता है कि नाम है क्या। बहुत लोग सामान्य स्थिति में समझ लेते हैं, शब्द को ही नाम समझ लेते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, इसको समझ लेते हैं आदमी कि यही नाम है। लेकिन नाम के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि शब्द माही जो अर्थ है, शब्द माही जो अर्थ है, नाम जानिए सोय, राम नाम यो कृष्ण कन्हैया, ये शब्द अर्थी हो। बहुत से लोग ये समझते हैं कि राम शब्द ही नाम है, कृष्ण शब्द ही नाम है, लेकिन नहीं। राम और कृष्ण के अंदर जो अर्थ छिपा हुआ है वह अर्थ वास्तव में वो नाम है, शब्द नाम नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि राम के नाम हृदय में धरे
न सरे न गले नहीं हो तो पुराना। राम शब्द की बात नहीं करते हैं, बल्कि राम शब्द का अर्थ अगर हृदय के अंदर स्थापित कर ले तो कभी भी वह सदा शाश्वत अस्थायी रहेगा। क्यों कि यह जो है शब्द का अर्थ ही किसी को प्रभावित करता है, शब्द किसी को प्रभावित नहीं करता। जिस शब्द को हम नहीं जानते, जिस भाषा को हम नहीं जानते, और उस भाषा में कोई अगर आ करके और हमें गाली ही देता है तो हम नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है। कहते हैं ये पागल है, अपने मन से कुछ कह रहा है। लेकिन अगर उसका अर्थ हम समझ गए कि हमें गाली दे रहा है तो तुरंत क्रोध से तमतमा उठेगा आदमी और विवाद खड़ा हो जाएगा। तो शब्द प्रभावित नहीं करता, शब्द का अर्थ प्रभावित करता है। इसलिए शब्द का अर्थ ही वो नाम है। और जब तक उसके अर्थ को, अभिप्राय को, जैसे राम है तो माया के साथ रमण करने के कारण उनका नाम राम पड़ा है। रवंते क्रीडंते योगिनो स इति रामा। तो जिस कायागढ़ के भीतर माया के साथ जो सदा रमण कर रहे हैं वो राम है। और उस राम के साथ अगर हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ तो सब कुछ यह जीवन, मनुष्य का जीवन ही निरर्थक चला गया। दूसरी चीज यह है कि नाम के बारे में कहा गया है, लोग बाहर से नाम खोजते हैं और नाम हमारे घर के भीतर मौजूद है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते भी हैं कि नाम निरूपण, नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमी मूल रतन ते। वह नाम सबके घटों में विधि पूर्वक निरूपित किया गया है, लेकिन नाम के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है पंच विषयों का, खड विकारों का, राग द्वेष का, इसलिए यह नाम जो है प्रकट नहीं होता। और जहां यह विकार हटे कि तुरंत यह नाम प्रकट हो जाता है। तो नाम जो है हमारे घट के भीतर मौजूद है। इसीलिए जो कहा गया है कि नाम मिला तो सब मिला, नाम मिला तो सब मिला, सकल वेद का भेद। और बिना नाम न रखे गए, और पढ़ी पढ़ी चारों वेद। अगर नाम नहीं मिला तो सब जितना भी वेद पुराण पढ़े, जो कुछ को अध्ययन कर रहा है, सब निरर्थक चला गया। क्योंकि संपूर्ण वेद पुराण परिषदों का रहस्य इसी नाम के भीतर छिपा हुआ है। और नाम मिला तो सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। इसीलिए धर्मराज जी कबीर साहब से विनती करते हैं, ये नहीं कहते कि हमको नाम है आप कान में कह दीजिए या मुंह से सुना दीजिए, बल्कि कहते हैं कि गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजिए हो, लखा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को। जन्म जन्म के सोवल मनुआ, जन्म जन्म के सोवल मनुआ, सब दानी मारी जागा दीजिए, गुरु
पैया लागो नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को। धर्मदास जी विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें नाम को लखा दीजिए, और यह जन्म जन्मांतर से यह जो मनुआ है वह मोह की निद्रा में सोया हुआ है, इसलिए शब्द के माध्यम से इसे जागृत स्थिति में ले आइए, जगा दीजिए। फिर आगे कहते हैं कि घटाया दियार नयन नहीं सूझत, घटाया दियार नयन नहीं सूझत, ज्ञान के दीप जला दीजिए गुरु पैया लागो नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को। इस घट के भीतर अंधकार भरा हुआ है और कुछ भी हमें अंदर दिखाई नहीं देता, इसलिए ज्ञान की ज्योति को आप प्रज्वलित कर दीजिए, जिससे हम यथार्थ को देख सके, यथार्थ को समझ सके। क्योंकि नाम तो है हमारे घट के भीतर और हम खोज रहे हैं बाहर बाहर, और मुंह से लाउड स्पीकर लगा करके और डीजे लगा करके और नाम का कीर्तन हम करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि नाम तो हमारे भीतर मौजूद है, हम उस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करते नहीं, भीतर ज्ञान के दीपक को, ज्ञान की ज्योति को जलाते नहीं। क्योंकि अगर एक जलता हुआ दीपक हजारों हजार बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, लेकिन एक बुझा हुआ दीपक वह किसी को जलते हुए दीपक को बुझा भी नहीं सकता, बल्कि जलते हुए दीपक के पास में जाते ही वह बुझा हुआ दीपक भी जल जाएगा। लेकिन अगर बुझा हुआ दीपक चाहे तो बुझे हुए दीपक को जला नहीं सकता। इसलिए जो महात्मा बुद्ध अंतिम समय में कहे अब दीपो भव, स्वयं दीपक बन जाओ, और जब तक स्वयं दीपक नहीं बनेगा, स्वयं ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक इसके भीतर कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। फिर आगे कहते हैं कि विश्व की लहर उठत घट भीतर, विश्व की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुआ दीजिए गुरु पैया लागो नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को। यह पंच विषय ही विष है जिसकी लहर हमारे घट के भीतर उठ रही है अनवरत। यह आँख सौंदर्य को देखना चाहता है, नाक का सुगंध सुनना चाहती है, जीभ स्वाद लेना चाहती है, कान प्रशंसा के शब्द सुनना चाहते हैं, और त्वचा सौंदर्य को स्पर्श करना चाहता है। तो ये विष की लहर अनवरत उठ रही है। इसलिए हे गुरुदेव, अमृत का बूंद छुआ दीजिए जिससे यह विष की लहर शांत हो जाए। फिर आगे कहते हैं कि गहरी नदिया गम बहे धारा, गहरी नदिया गम बहे धारा, खेई के पार लगा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागो नाम को। धर्मदास जी की अरज गोसाई, धर्मदास जी की अरज गोसाई,
अब की खेपनी भा दीजिए गुरु, पैया लागो नाम को लखा दीजिए गुरु, पैया लागो नाम को। तो जब तक उस नाम के साथ हमारा संबंध नहीं जुटेगा तब तक हम नामी तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए सबसे अनिवार्य होता है नाम। नाम ही इसलिए कहा गया है कि नाम न जाने उस देश का, नाम न जाने उस देश का, अब भूला फिरता चहुओर। जो देश का नाम नहीं जानता है, जिसे मिलना उसका नाम नहीं जानता है, तो सृष्टि में कहाँ खोजेगा कि कौन कहाँ है और कैसे मिलन होगा। इसलिए मिलन का एक ही माध्यम है, वह है नाम। सबसे पहले नाम की अनिवार्यता है, लेकिन नाम सदगुरु के सिवाय दूसरा कोई दे नहीं सकता। और नाम से के मिलने के लिए यह स्पष्ट बताया गया है कि जो बाहर का नाम गुरु के द्वारा दिया जाता है, उस नाम का अगर हम सुमिरन करते हैं तो अंदर के नाम से उसका संबंध होगा। वो जो कहा गया है कि पहले ध्यान गुरुन को धारो, पहले ध्यान गुरुन को धारो, सुरति निरति मन पवन चितेरो, सुरति निरति मन पवन चितेरो, सुहेलना धुन में नाम उचारो, तो सन्मुख लहे दीदारा है, तो सदगुरु लहे दीदारा है। तो सदगुरु तब मिलेंगे जबकि हम जो है अपने ख्याल को, अपनी दृष्टि को, अपने मन को केंद्रित करके, और जो यह श्वासा आ जा रहा है यही पवन है, श्वासा को अगर हम ध्यान करते हैं और उसके साथ ही सुहेलना धुन में नाम, सुहेलना व सहज रूप में जो धुन उठ रहा है, जिसके लिए न तो कोई अभ्यास करना है न कोई परिश्रम करना है, सहज रूप में धुन उठ रहा है। और सहज रूप में धुन है या श्वासा की आवाज, श्वासा की धुन। तो श्वासा के साथ नाम का संबंध अगर हम जोड़ देते हैं तो तुरंत सदगुरु वहां पर पहुंच जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। सदगुरु का जब दर्शन होगा, फिर आगे कहते हैं कि सदगुरु दरस हो जब भाई, अवो दे तुमको नाम चिताई, सुरति शब्द दो भेद बताई, तब दिखे अंड के पारा है, तू हृदय सोच विचार वह देश हमारा है। तो जब इस तरह से हम करते हैं तो सदगुरु का दर्शन होता है, और जब सदगुरु का दर्शन होगा तो सदगुरु ही उस नाम को दिखा सकते हैं, नाम को चिता सकते हैं, सूरत शब्द का भेद रहस्य को बता सकते हैं। और जब ये सारी चीजें मिल जाएगी, हमारी दृष्टि खुल जाएगी, तो स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देने लगेगा अपना देश, कि हम किस देश के रहने वाले हैं और हम कौन हैं।